ओम शांति। स्वागत है दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम द न्यू वुमन में, जिसमें हम बात करते हैं अनेक उन प्रेरणादायक महिलाओं की कहानी जो स्वयं चमक कर ना चाहते हुए भी समाज को जागृत करी है। आज हम बात करेंगे आंतरिक शक्तियों के ऊपर, जो हर एक महिलाओं के जीवन में, मैं समझती हूँ, हर रोज के दिनचर्या में बहुत आवश्यक है। आज ऐसे ही उदाहरण मूर्त हमारे बीच उपस्थित है ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी, जो 50 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी में राजयोग का अभ्यास कर रही है। चलिए मिलते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे कि आज हम समाज में देखते हैं कि महिलाओं को अधिकतर मानसिक दबाव बहुत है, और मैं समझती हूँ कि छोटी छोटी बातों को लेकर वो अपनी शक्तियों को, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको भी वो ढक कर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कहूँ या समाज के शिकार में आ चुकी है, जो ना चाहते हुए भी कुछ करना तो चाहती है पर कर ही नहीं पा रही है। तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? मेरा वर्तमान जीवन में नारी को यही सुझाव है जी कि वो संघर्ष में जूझने की बजाय जीवन को संघर्ष ना बनाए, बल्कि जीवन को एक कला, जीने की कला बना करके जिए। और जब जीवन को जीवन जीने की कला के साथ जिएंगी तो वो जो दबाव है, तनाव है, वो उनको परेशान नहीं करेगा जी। और वो तभी वो जीवन को संघर्ष के स्थान पर खेल बनाएंगी जब अपने आप को एक एक्टर समझेंगी कि मैं इस सृष्टि रंगमंच का एक एक्टर हूँ, अर्थात मैं एक आध्यात्मिक ऊर्जा से पूर्ण शक्ति हूँ। और जब अपने आप को वो आध्यात्मिक ऊर्जा से पूर्ण शक्ति मानेंगे तो अपने आप को एक्टर मानेंगे। और एक्टर जो एक्टिंग करता है, कर्म करता है, वो कर्म उसका खेल होता है। तो इस प्रकार से जो कर्म तो हमें करना ही है, कर्म के बिना तो जीवन नहीं है। कर्म करते हुए हमें जीवन को जीवन जीने की कला बनाना है। और वो कला तभी बनेगी जब हम अपने आप को प्लेयर समझेंगे, एक्टर समझेंगे, खिलाड़ी समझेंगे। दीदी, जैसे कि आप इतने वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रही है, तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसे चैलेंजेस आए होंगे, मैं समझती हूँ। तो आप कैसे पार किए उसको? कि हमें विशेष सोच का जो नजरिया है वो पॉजिटिव रखना है। बातें तो अनेक हैं, लेकिन आंसर एक है कि हर परिस्थिति में हमें स्व स्थिति को बनाकर रखना है। घटनाएं हमारे जीवन में अनेक हुई हैं, हजारों घटनाएं ऐसी हैं जो चुनौती भरी रही हैं, जो धारा के विपरीत रही हैं, लेकिन हमने बार बार ये अनुभव किया कि हमारा जो सोच है, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो व्यवहार है, वो उस परिस्थिति को परिवर्तित कर देता है। और वो परिस्थिति जब परिवर्तित होती है तो हमारे जीवन में एक नई उमंग, नई तरंग जीवन में आती है और वो हमें सफलता दे जाती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि हम अकेले ना जिएं जी, हम अपने आंतरिक जगत को मजबूत बनाएं। और आंतरिक जगत मजबूत बनेगा सोच से, दृष्टिकोण से। हमारा दृष्टिकोण, जैसे कि एक संत की कहानी है कि आंधी आई और आंधी में सब लोग संत के पास राजा भी आए हुए थे। और राजा ने देखा कि आंधी बहुत तेज आ रही है, तो उन्होंने देखा कि सब लोग भाग रहे हैं, गांव वाले भी भाग रहे हैं, आश्रम वाले भी भाग रहे हैं संत के, और सब भाग रहे हैं। राजा भी भागने लगा, लेकिन देखा कि संत कहीं नहीं भाग रहे। तो राजा ने फिर संत से पूछा कि आंधी तूफान आया और इतनी सब कुछ झंझावात आए, लेकिन सब भागे, आप नहीं भागे, आपने क्या किया? तो संत ने कहा कि भागा तो मैं भी, लेकिन मैं अंदर की तरफ भागा। तो अगर हम अंदर की ओर थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो हम अनुभव करेंगे कि बाहर हमारा जितना संघर्ष है वो उतना संघर्ष मायने नहीं रखता। दीदी, यही तो होता नहीं है, तो उसके लिए क्या अभ्यास करना चाहिए? उसके लिए हमें रेगुलर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। 15-20 मिनट हम अपने ऊपर अपने को दें और स्वाध्याय करें, स्वचिंतन करें, आध्यात्मिक चिंतन करें, तो हम देखेंगे हमारा सोच सकारात्मक होगा। और वो सकारात्मक सोच हमारी विल पावर, स्टेमिना को बनाता है। और वो जब हमारी विल पावर बनती है तो हम अपने परिस्थिति पर अपनी विल पावर से नियंत्रण कर लेते हैं।
तो इसलिए वो बनाना जरूरी है और उसके लिए थोड़ा समय रोज देना जरूरी है। दीदी, जैसे कि आप लोग तो रोज ही अभ्यास कर ही रहे हैं, जी। तो क्या आप लोगों के पास ऐसे चैलेंजेस आते नहीं है, क्योंकि आप लोग तो अभ्यास करते हैं? अभ्यास करते हुए भी चैलेंज आते हैं जी। चैलेंज आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो ज्ञान है, हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो कई बातों में विपरीत दिशा में कार्य करता है। और जो समाज के कई लोग हैं वो मानते हैं, कई लोग उसे नहीं मानते, तो कई बार वो विरोध में भी आ जाते हैं और कई बार वो सामना भी करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो नियम बनाने वाला है, जो श्रीमत देने वाला है, वो इतना सर्वशक्तिवान है कि उसने हर शिक्षा के पीछे, हर नियम के पीछे, हर नीति के पीछे अपनी ताकत भरी है। बहुत सुंदर। तो जब हम देखते हैं लोग हमारी उन बातों के विपरीत आते हैं या विरोध करते हैं या सामना करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो परम शक्ति हमारी मददगार बनती है और कोई ना कोई आंसर उनके लिए ऐसा उपयुक्त लाकर देती है जिससे वो हमारे सामने निरुत्तरित हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में जब मैं संस्था में आई थी जी। तो मैं 19 वर्ष की 20 वर्ष की थी जी। तो समाज के हजारों लोग मेरे सामने आते थे एकत्रित होकर, और मैं सोचती थी, मेरा नजरिया होता था कि अरे वाह, आज तो बहुत लोग ज्ञान सुनने आए हैं। लेकिन वो ज्ञान सुनने नहीं आते थे, लेकिन मुझे समझाने आते थे और ये कहते थे, बहन जी अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अभी तुमने देखा क्या है, अभी से तुमने इतना कठिन मार्ग चुन लिया है, इस पथ पर बहुत सारे कांटे हैं, बहुत उतार चढ़ाव है, जीवन बहुत लंबा है, आप इसको छोड़ दीजिए। जी। तो हम बाबा को याद करते थे और बाबा से बात करते थे। बाबा माने सर्वशक्तिवान भगवान से। और उससे बात करके हम उनसे कहते थे, ठीक है, हम आपकी शुभ भावना, शुभ कामना को मान लेते हैं, हम इस जीवन को छोड़ देते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप इसकी पालना कीजिए। आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो समाज के विभिन्न आयामों को देख लिया है, आपने तो हर कार्य दायित्व को निर्पूर्ण कर लिया है, आप इस कार्य को कीजिए, मैं छोड़ दूंगी, आप करेंगे तो 1 साल मुझे करके दिखाओ जी, तो मैं इस जीवन को 1 साल बाद छोड़ दूंगी। तो अनुभव कहता था, वो जो हजारों शुभ चिंतक बनकर हमें मार्ग से विचलित करने आते थे, वही भाग जाते थे। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से चुनौतियां हर एक के क्षेत्र के सामने आती हैं। ऐसी मुझे याद है कि हम गांव-गांव में संदेश देने जाते थे बाबा का, तो हम गांव में गए हुए थे और वहाँ लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत का ज्ञान दिया है और कुछ महिलाएं उन परिवारों की उस धारणा, पवित्रता की धारणा को करने लगी, लेकिन हमें नहीं पता था इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन हमारे विरोध में कुछ लोग आश्रम पर आ गए और वो आकर के वो घर पर चैलेंज दे के आए कि हम तुम्हारी ब्रह्मचर्य की धारणा कराने वाली, पवित्रता का व्रत कराने वाली को ही देख के आते हैं। ये चैलेंज करके वो घर से आए और हमें पता नहीं था, हम तो छोटे थे, हमें वास्तविक अर्थ में ब्रह्मचर्य का क्या होता है ये भी नहीं मालूम था। लेकिन जब वो यहाँ आए और उन्होंने हमसे देह अपमान जनित आचरण करना शुरू किया, तो हम पहले तो उनके प्रश्नों के उत्तर देते रहे और उनका सामना करते रहे, उनको विरोध को समाते गए और उसको हम रिएक्ट करते रहे। लेकिन जब लास्ट में हमने देखा कि ये मानने वाले नहीं हैं, ये तो विरोध कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो हमने बाबा को याद किया। तो जैसे मैंने बाबा को याद किया तो वो अपने आप ही वहाँ से उठ के चले गए। और जब वो लोग उठ के वहां से चले गए तो माताओं का क्लास चलना था दोपहर के 2 बजे, तो माताएं आ चुकी थीं और माताएं वहाँ सारा दरवाजे खुले हुए थे आश्रम के, तो नीचे से ऊपर तक उन्होंने सब जगह देखा, मैं कहीं भी नहीं मिली उनको। लेकिन जैसी मेरी योग की अनुभूति पूरी हुई और मैं उठ के जाने लगी तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पकड़ के कहने लगी कि दीदी आज आश्रम में क्या हुआ हमें बताओ। हमने 5-6 भाइयों को हाथ में जूते लेकर के आश्रम से जाते देखा है, क्या कोई बात हो गई है आज आश्रम में? तो मुझे सारी बातें भूल चुकी थी, जबकि वो सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक की बात थी। तर्क वितर्क काफी लंबे समय तक चला था। मेरा समझा के चेहरा लाल हो गया था और मैं अकेली थी सेंटर पे। लेकिन वो जो है मान ही नहीं रहे थे।
विरोध किए बिन, तर्क किए बिन, मना परेशान करे बिन देहभान से वो मुझे परेशान करने के लिए, और ये प्रतिज्ञा तो उनकी उनको ये ज्ञान ना देवें, इसको मजबूर कर रहे थे मुझे। तो जब उन्होंने माताओं ने देखा कि, तो उन्होंने बताया मुझे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैं तो पूरी तरह भूल चुकी थी, क्योंकि मैं डिटैच हो गई थी बॉडी से, देह आत्मिक अभिमानी की स्थिति में मैं बाबा की याद में खो चुकी थी और वो बातों को भूल चुकी थी, रिलैक्स हो गई थी पूरी तरह से। तो जैसे उन्होंने माताओं ने बताया कि बहन जी हमने तो यहाँ दिव्य अनुभूति की आज, कि क्या दिव्य अनुभूति की जी, कि दिव्य अनुभूति की कि यहाँ शिव ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों बैठे हुए थे और उनका हाथ आपके सिर के ऊपर था और आप एक दुर्गा के रूप में बैठी थी और आपके सामने एक दीपक जग रहा था। ये दृश्य हमने यहाँ आकर देखा। वो भाई लोग बोल रहे हैं, वो माताएं बोल रहे हैं। भाई तो चले गए। जी जी, भाइयों ने क्या देखा उन्होंने उनका नहीं मालूम, लेकिन जो महिलाएं आई उन्होंने जो देखा, उन्होंने देखा कि पहली सीढ़ी पर तो भाई जूते लेके भाग रहे हैं जी, और ऊपर आई तो ये दृश्य देखा। और वो सारे रूटीन से तो इस तरीके का सेंटर का वातावरण नहीं होता था। रूटीन से तो दरवाजा बंद होता था, माताएं आती थी, हम दरवाजा खोलते थे, वो अंदर आती थी। आज उन्होंने देखा कि कोई है ही नहीं यहाँ तो। और जब मैं योग की मुद्रा से उठ के चली तो उन्होंने ये दृश्य मुझे बताया, तो मैंने अनुभव किया ये सब बाबा की कमाल है कि बाबा कैसे हमारी मदद करता है। तो बहनों भाई, मैं आज की महिला से यही कहना चाहूंगी कि चुनौती हर एक के क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में चुनौती है। किसी भी क्षेत्र को कोई इतना स्मूथ नहीं है कि उसको हम सहज क्रॉस कर लें, लेकिन हमें अपने सकारात्मक सोच को और आंतरिक सशक्तिकरण को सदैव साथ रखना चाहिए। और जब वो सर्वशक्तिवान का साथ हमारे साथ होता है, उसका चिंतन हमारे पास होता है, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती, कोई भी चुनौती हमें भारी नहीं बना सकती, असफलता नहीं दिला सकती, और सफलता से बड़ी प्राप्ति कोई चीज़ होती नहीं है। बहुत सुंदर दीदी। मैं समझती हूँ कि ये कहानी सुन के मुझे भी इतनी प्रेरणाएं आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी श्रोताएं हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर इंस्पायर होंगे। दीदी, मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि चुनौतियाँ तो आती है हर क्षेत्र में, पर कहीं ना कहीं वो आंतरिक बल ही है जो हमें मदद करता है। तो कुछ ऐसा टिप्स आप बताइए, क्योंकि हमारे शो का नाम भी है द न्यू वुमन। तो हर एक महिलाओं के अंदर 3 कहूँ 4 कहूँ, आप जितना बोले, कौन कौन से ऐसे मुख्य गुण होने चाहिए जो आज के मैं समझती हूँ समाज भी अति में जा रहा है, तो आप जैसे वो भी खुश रहे और ये गुण अपना के चले, तो उसके लिए कुछ सबसे पहले तो मैं आज की नारी से यही कहना चाहूँगी कि आज की नारी भी कम शक्तिशाली नहीं है जी, लेकिन वो बाह्य स्तर पर शक्तिशाली है, आंतरिक स्तर पर खोखली हो गई है। तो मेरा यही आज की नारी को देखते हुए बहुत करुणा जागृत होती है मन के अंदर। उनकी दौड़ धूप भरी जिंदगी को देखकर, उनके कष्टप्रद जीवन को देखकर मन में बहुत संवेदना जगती है और यही विचार आता है कि वो अपने जीवन में थोड़ा सा रिलैक्स रहें। रिलैक्स इस अर्थ में रहें कि वो दफ्तर से घर, घर से दफ्तर जो भागदौड़ कर रही हैं, बाजार से घर, घर से बाजार, तो उसमें थोड़ी सी आधुनिकता के साथ साथ अपनी पुरातन संस्कृति को भी जोड़ें, पुरातन संस्कृति वाले जीवन मूल्यों को जोड़ें। जैसे पहले हमारा सामूहिक परिवार होता था, सामूहिक परिवार में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। आज एकल परिवार होने के कारण हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो हम अपने बड़ों से अपने संबंधों को मधुर बना के चले तो उनका संरक्षण जब हमें मिलता है, उनकी सहायता जब हमें मिलती है, वो एक हमें बहुत बड़ा विल पावर प्रदान करती है। आज हमारे बड़ों से जो आधुनिकीकरण के अंदर जो अपने बड़ों से हमारे संबंध टूट गए हैं, या हम उनसे अलग रहना की कोशिश करते हैं या उन्हें व्यवधान महसूस करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हम अपने बड़ों को भी अपने साथ लेकर चलें तो उनकी आंतरिक पावर, उनका आंतरिक दुआएं हमें प्राप्त होंगी और वो दुआएं, वो सहयोग हमें एक बल के रूप में प्राप्त होगा। दूसरा, मैं आज की नारी से कहना चाहूँगी कि आज उसके अंदर बहुत बड़ा बल है,
बहुत बड़ी ताकत है। शिक्षा की ताकत, अर्थ की ताकत, समाज की स्वतंत्रता की ताकत, आज उसके पास बहुत सारी ताकतें हैं, लेकिन वो खुद में ही खाली है। खुद खाली, खुद भरपूर बनने के लिए मैं कहना चाहूंगी, फैशन दिखावा छोड़ो नारी, गुणों के गहने पहनो नारी। बहुत सुंदर। जो आज हम बाह्य प्रदर्शन में लग गई हैं, चाहे वो पहरवाइज है, चाहे वो उठना बैठना है, पहनना ओढ़ना है, श्रृंगार करना है, उसकी बजाय हम अपने आंतरिक जगत को श्रृंगारित करें, नम्रता जैसे गुण को धारण करें, मधुरता जैसे गुण को धारण करें। आज की जो हम देखते हैं भाव और भाषा आज हमारी बहुत विकृत हो गई है। हम अपने बड़ों के साथ जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो भी हमारे भाव से शब्द बनते हैं, भाव से भाषा बनती है। तो आज जब हमारा भाव शुद्ध नहीं है तो हमारी भाषा भी शुद्ध नहीं है। हम अपने बड़ों को सम्मान के शब्दों से संबोधित करें, अपने छोटों को हम मर्यादित शब्दों से संबोधित करें, तो हमारी भाषा का भाव का श्रृंगार होना चाहिए, जो बहुत अनिवार्य है। जो एक भाषा हमें नौकर को भी अधिकारी बना देती है और अधिकारी को नौकर बना देती है। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगी कि आज की नारी को अपनी भाव और भाषा पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और आधुनिकीकरण के साथ साथ अपनी पुरातन संस्कृति, पुरातन मूल्यों को जीवन में लाने की बहुत आवश्यकता है। चाहे वो पहरवाइज है, चाहे वो खान पान है, चाहे वो रहन सहन है, दोनों का संतुलन चाहिए। अंधानुकरण नहीं, आधुनिकी अंधानुकरण नहीं, बल्कि हमें पुरातन संस्कृति को भी साथ लेकर के चलना चाहिए। दीदी, जैसे आपने नम्रता का गुण बताया, जैसे बाहर में मैं देखती हूँ कि अगर कोई ज़्यादा नम्रचित है तो उसको लोग, जैसे अपने भाषा में कहें तो उसको कमज़ोर मानते हैं, जो बहुत नम्रचित है। तो दीदी, बाहर के दुनिया के हिसाब से तो वो कमजोरी मानते हैं, तो आप कैसे बता रहे कि वो शक्ति है? उसका कुछ उदाहरण मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहूंगी। आंधी तूफान आते हैं जी, तो आप देखिए बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देते हैं जी, लेकिन लॉन में लगी हुई जो कोमल सी घास होती है, वो आंधी तूफान उसको वंडरफुल उखाड़ नहीं पाती। वो कोमल है, वो नम्र है। नारी का तो श्रृंगार है नम्रता। नारी का नैसर्गिक गुण है मधुरता। नारी की शोभा ही इन गुणों में है। कमजोरी नहीं है, बल्कि स्व विवेक उससे जागृत रहता है। उसका अंतर जगत सशक्त रहता है। इससे बहुत सुंदर, रिएक्शन में नहीं आती है। दीदी, जैसे कि हम घरों में रहते, जैसे आप बता रहे थे कि पहले के ज़माने में हम सभी साथ रहा करते थे। आज हमें ऐसा लगता है कि हम साथ रहेंगे तो पूरा खर्चा क्या बता मुझे उठाना पड़े, फिर सामने वाले को लगेगा मुझे उठाना पड़े। उससे अच्छा क्यों ना मैं अलग होके अपने अलग घर लेके मैं रहूं। तो दीदी, उन सभी के लिए आप कुछ बताइए जिनको ऐसे सोच आते हैं कि मैं ही करूँगा, मतलब हर समय उनको ऐसा लगता है कि सब जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही है। तो उनके लिए आप कुछ बताइए। मैं पहले ही आपसे कह के आई हूँ कि सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आज हम अकेले रहते हैं, लेकिन अकेले रह के हम बीमार रहते हैं जी। बीमारी पे हमारा खर्चा होता है जी। हमारा तनाव रहता है, हाँ, उससे हमारी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। तो ये भी तो खर्च हो रहा है जी, ये भी तो खर्च हो रहा है ना। बहुत सुंदर। यदि वही खर्चा हम सामूहिक रीति से करते हैं तो हमें सुरक्षा भी मिलती है, संगठन भी मिलता है, दुआएं भी मिलती हैं और एक बल भी मिलता है, और उदाहरण भी बनेंगे आप। उदाहरण भी बनते हैं। बहुत सुंदर। दीदी, जैसे आप इतने सारी बहनों के साथ रहते हैं, तो क्या आप एक ऐसा गुण लेके चलती और दूसरों को भी सिखाती कि आप इतने, मैं सुनी हूँ बहुत सारे सेंटर्स हैं आपके अंडर में, तो क्या ऐसा गुण आप खुद अपनाती और उन्हें भी बताती है, वो बताइए। मैं अपने जीवन में इस बात की धारणा करके चलती हूँ कि जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख और करेंगे। बहुत सुंदर। तो इस बात को मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैं पहले अपने से छोटों को आप कह के चलती हूँ। बहुत सुंदर। तो वो भी फिर जैसा बोलेंगे वैसा ही रेस्पॉन्ड, कहते परिवार कुएं की आवाज है, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही रेस्पॉन्ड आएगा। तो जब हम ये सम्मान उनको देते हैं तो वो भी हमें सम्मान देते हैं। जब वो हम उनकी बात को सुनते हैं, मानते हैं, तो वो भी हमारी बात का सुनते हैं, मानते, कदर करते हैं जी।
तो इन बातों का मैं ध्यान रखती हूँ, जिससे मुझे लगता है कि करना नहीं पड़ रहा बल्कि हो रहा है। जैसे पानी के ऊपर पत्ता तैरता हो, तो पानी नहीं, पत्ता नहीं तैर रहा बल्कि पानी की लहरों में पत्ता तैर रहा होता है। ऐसे हम नहीं कर रहे बल्कि कोई करा रहा है, हम निमित्त मात्र है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। मैं समझती हूँ आज आपने इतने सारे जो गुण बताए हैं उसमें से मैं समझती हूँ एक गुण भी अगर आज के श्रोताएं जो सुन रहे हैं वो अपना ले तो उनका जीवन ही चमक जाएगा। बहुत सुंदर दीदी, ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हमने सुना आंतरिक शक्तियों के बारे में कि ये जो भी बाहरी सुंदरता है, बाहरी आकर्षण है, उनको आप कम करके आज से ही आप गुण धारण करें। जैसे दीदी ने बताया नम्रता का गुण, महिलाओं का श्रृंगार अगर दीदी ने बताया तो मधुरता और नम्रता। अगर ये दो में से आज ही अभी से आप एक गुण भी अपना लेते हैं तो मैं समझती हूँ स्वयं परिवर्तन होके, घर परिवर्तन करके समाज भी परिवर्तन के निमित्त बन जाएंगे आप। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।